The Sirpur Paper Mills Limited Integrated Paper and Plastic Waste Management, कागज नगर तेलंगाना। हाँ भैया, ये देखिए साहब, डू नॉट लिटर मैनेज द वेस्ट बेटर। और उसके बाद क्या है, कन्वर्ट द वेस्ट टू वेल्थ, लेट्स गिव प्लास्टिक वेस्ट ए रीबर्थ। आइए साहब, ये दीवार पर लिखा हुआ है साहब, और हकीकत ज़मीन पर है। ये चौरास्ता है साहब, सामने जो है लारी चौरास्ता है, और ये जो है, ये जो चौरास्ता है ये किधर जा रहा है इसको बताएंगे। यहाँ पे उस तरफ जो जा रहा है साहब, इस तरफ जो जा रहा है वुड यार्ड है साहब, और इस तरफ जो जा रहा है कुल यार्ड है साहब। और यहाँ पे लिखा हो गया है, अच्छा, नो डंपिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये असल प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसा होगी साहब? ये कौमी मिल्कियत है। एसपीएम फैक्ट्री को जो है 1936 में जो है निज़ाम सरकार ने क़ायम किया था, और जो आज़ाद यानी 1948 में इंडियन यूनियन में शामिल होने के बाद इंडियन यूनियन की मिल्कियत बन गई साहब, निज़ाम की पूरी हुकूमत, और उसके साथ उसकी क़ायम की फैक्ट्रियाँ भी। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बोलगर रामकृष्ण राव ने जो है इस फैक्ट्री को, एसपीएम को और सल्सलक को जो है चलाए रखने के लिए बिरला मैनेजमेंट को दिया था। बिरला मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और ये देखो ये सब उसके क्वार्टर्स वगैरह है बनाए हुए, समझे नहीं। क्या हो गया, ये 2014 में जो है एक कंपनी रेशा दवानी का शिकार बनाकर जो है बंद कर दी गई 2014 में साहब। उसके बाद हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो गए और दर बदर भटक गए। उनके रिहायशी क्वार्टर्स जो है उनकी गैर मौजूद में गैराबाद हो गए, और बहुत से खंडर हो गए। ये हकीकत है साहब। अब ये जो है कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी साहब, ये एशिया में सबसे बड़ी मशहूर कंपनी थी। तो अब जो है मुकामी मज़दूरों को ये शिकायत है कि ये इस एसपीएम फैक्ट्री को 2018 में गैर मुकामी लेबर और स्टाफ को लेकर जो है, मज़दूर और स्टाफ को लेकर रीओपन किया गया। अब 2000 में रीओपन होगी साहब, 2018 में। उसके बाद आज क्या है साहब, 2024 ख़त्म पे है साहब। अब उसके बाद जो है चंद दिनों के बाद, 2 रोज़ के बाद जो है 2025 हो जाएगा। तो मतलब जो है 6 साल हो गए। 6 साल में जो है कंपनी बहुत ज़ोरों से चल रही है, और जितने भी स्टाफ और मज़दूर है वो सब के क्वार्टर जो है सेटलमेंट हो गए। इसके बाद जो है बहुत से क्वार्टर्स जो है, तकरीबन 700 क्वार्टर्स गैर आबाद ऐसे पड़े हुए हैं साहब, जो बेकार हैं, जिनको अभी मैं बता रहा हूँ। ये पहले इस चौरस्ते को देख लीजिए साहब, समझ नहीं। अब इस चौरस्ते को देखने के बाद ये कंपनी की दीवार है, पूरा स्टाक है उस तरफ। अब आइए साहब इस तरफ, यहाँ ये क्वार्टर्स में तो खैर बरसों से जो है गवर्नमेंट ने गर्ल्स ने स्कूल चल रहा है साहब, और मदरसे निस्वां है, ये गर्ल्स स्कूल है। अब आइए साहब, ये देखिए साहब, यहाँ पे ये क्वार्टर जो है खड़ा हो गया, बिल्कुल खड़ा हो गया साहब। तो अब ऐसा ही खंडरों की लाइन मच्छी को देखे तो ऐसे ही क्वार्टर की लाइन। अब ये इसको जो है बचा लिया गया साहब, इसको ज़रा वाइट वॉशिंग करके ये वो करके बचा लिया गया साहब, छोड़िए साहब। अब इसके बाद इस क्वार्टर्स को देखिए साहब, अब साथ ही जो है अभी इस फैक्ट्री को भी देखिए साहब। तो ये उड़ियाल है उसका। अब ये इसको देखिए साहब, ये भी एक खंडर हो गया साहब। ऐसा कंपनी के 1500 क्वार्टरों में से 700 क्वार्टर्स जो है गैर आबाद होकर उनमें से तकरीबन 50 क्वार्टर्स ऐसे खंडर हो गए साहब। तो अब जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो आवाम का ये कहना है कि बीआरएस गवर्नमेंट ने इस फैक्ट्री को
चलाए रखने के लिए बनी बनाई फैक्ट्री को, सब बहुत बड़ी फैक्ट्री है एशिया की, सबसे बनी बनाई फैक्ट्री को चालू रखने के लिए आवाम को रोज़गार फराहम करने के मकसद से इस फैक्ट्री को जो है जेके मैनेजमेंट के हवाले किया, साहब सुपुर्द किया चलाने के लिए, ना कि वो उसने जो है चलाया भी और मज़दूरों को लिया भी और मज़दूरों के क्वार्टर भी शिफ्ट हो गए। अब ये जो बाकी ये जो क्वार्टर बेकार पड़े हुए हैं साहब, हाँ ऐसी कम से कम सरसक की 700 एकड़ अराजी है साहब, उसमें से जो आधी एकड़ यानी 300 से ज़्यादा एकड़ यानी अराजी जो है बेकार पड़ी हुई है साहब। तो मेरे आवाम का ये कहना है कि अब कांग्रेस हुकूमत है और कांग्रेस हुकूमत जबकि इंदिरा पथकम के तहत गरीबों को जो है ज़मीन भी दे रही है और ज़मीन के ऊपर मकान बनाने के लिए जो है वो पैसे भी दे रही है, तो ये बहुत ही अच्छा मुकाम है साहब। यहाँ पे ये ज़मीन वापस लेकर हुकूमत, क्योंकि हुकूमत बेची नहीं साहब, चलाने के लिए दी है। अब ये फाजिल अराजी को हुकूमत लेकर यानी गरीबों में इंदिरा स्कीम के तहत अगर मकानात बना के दे तो गरीबों को बड़ी राहत होगी साहब और हुकूमत बहुत नेक नाम होगी। अब आइए साहब इस तरफ देखते हैं। अब सामने ही जो है क्या है साहब, वो हनुमान मंदिर चौरस्ता बोलते हैं उसको। अब ये तो हनुमान मंदिर चौरस्ते पे अपन जो है वीडियो को मैंने अख्ताम पर पहुंचा देंगे साहब, समझे नहीं। ये पूरा बहुत दूर तक फैक्ट्री साहब, बहुत बड़ी फैक्ट्री यानी एशिया की भारी सनतों में शुमार इसका होता था। खाली एक हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया में भारी सनतों में इसका शुमार होता था। अब इसकी ऐसी हालत हो गई है साहब, ये बेकार पड़ी हुई है समझिए। अब कंपनी ने बहुत से, क्योंकि ये लंबे सड़क है तो इनको जो है रिपेयर करके अच्छी हालत में दिखाने की कंपनी ने बहुत कोशिश की, जैसा ये सामने है। अब लेकिन कहाँ तक करेंगे साहब, लोग बहुत है। ये देखिए साहब, ये जो पीछे की बस्ती है ये पूरी ऐसी गैराबाद खड़ा है साहब, समझे नहीं। अब जिसमें से ये देखिए साहब, समझे नहीं क्या ये देखिए साहब। अब इसके सामने के पोर्शन को साहब जो है, हाँ अब ये जो है राम मंदिर है। अब चूँकि भक्ता आते हैं तो अब उनके लिए तो कुछ सामने का पोर्शन अच्छा दिखना, इसलिए यहाँ पे जो है कुछ वाइट वॉश कर दिया गया है और ये पत्थर वगैरह बिछा दिए गए हैं और लेकिन ये तो खड़ा रही है बस। अब ऐसे जो बेशुमार क्वार्टर्स है ना। अच्छा, ताज्जुब तो ये है कि हुकूमत ने इस फैक्ट्री को जो है चलाने के लिए दिया और उसके लिए जो है पानी, करंट, कोयला वोयला, इन तमाम चीज़ों के लिए वहाँ सामने जो है वो राजू चौक है साहब, वो बाद में बताएंगे, पहले इस तरफ आइए। तो बहुत सी सहूलतें दी साहब सब्सिडी में। जब इतनी सब्सिडी दी है और बनी बनाई फैक्ट्री इसको चलाने के लिए दी है तो ये प्राइवेट लैंड कैसा हुई है साहब ये। और उसने जा बजा प्राइवेट लैंड बोल के बोर्ड लिख दी। अच्छा ये साहब, हाँ ये वंस अपॉन ए टाइम पुलिस स्टेशन था साहब, ये पुलिस चौकी थी। ये देखिएगा, अब देखिए साहब ये क्या है, खड़ा हो जाएगा बिल्कुल जंगल सा उगाया है साहब इसके अंदर, यहाँ देखिए। और इससे मुत्तसिल दूसरे क्वार्टर्स भी देखिए, ये पूरे क्वार्टर्स जो है खड़ा हो गए साहब और ये इसकी ज़मीन बेकार फालतू पड़ी हुई है साहब। इस तरीके से आगे भी है साहब, मस्जिद ख़दीम है और मस्जिद ख़दीम के आगे भी जो है बहुत से क्वार्टर्स खड़े हैं। और सुनने में आया है कि अरे यहाँ से देख दीजिए, सुनने में आया है कि इस तरफ में जो है कंपनी ने कुछ क्वार्टर्स बेचे हैं और मेरी समझ में नहीं आता साहब कि कंपनी कैसा क्वार्टर बेच सकती है साहब।
जबकि कंपनी को चलाने के लिए दिया गया है, ना कि कंपनी की मिल्कियत को फ़रोख्त करने के लिए। तो ये ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ से आगे कुछ क्वार्टर्स जो है और इसके पीछे की ज़मीन यानी कंपनी ने बेच दी, फ़रोख्त कर दी और लोगों ने उस पे मकान वगैरह भी बना लिए। तो ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए साहब।